आपके हृदय में जो परमात्मा है, मैं उसे नमन करता हूँ। श्रुति स्मृति पुराणा नामालयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोकशंकरम। अद्वैत ज्ञान संपन्न, धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद शासन तंत्र के संस्थापक तथा चतुराम्नाय चतुष्पीठ के उद्भासक, प्रस्थानत्रयी भाष्यकार, शिवावतार पूज्य भगवत्पाद आद्य श्री शंकराचार्य प्रकांड पंडित और ज्ञानी होते हुए भी संवेदनशील थे। आप किसी भी पंथ के हो, देवताओं के उपासक हो, आपको पंथ का त्याग करने के लिए हम नहीं कह रहे हैं। सारे पंथ एक ही सत्य की ओर जाते हैं। ब्रह्म ही जगत का कारण है, अद्वैत अवस्था ही निर्वाण है, यही सनातन सत्य है। भारत के लगभग 82 अलग अलग संप्रदायों के पंडितों के साथ ऐसा शास्त्रार्थ कर उनके हृदय में अद्वैत दर्शन सुप्रतिष्ठित किया था आचार्य ने। संकीर्ण संप्रदायवाद, अहंकार इस कारण से तने से कटे हुए टहनी के समान सनातन धर्म की अवस्था हो चुकी थी। इसी कारण से हर सनातनी के घर में श्री गणेश जो ज्ञान के प्रतीक है, श्री विष्णु जो प्रेम के प्रतीक है, श्री शिव जो श्रद्धा के प्रतीक है, भगवती देवी जो आत्मविश्वास का प्रतीक है और भगवान सूर्य जो अथक प्रयत्न का प्रतीक है। इनके पंचायतन पूजा की व्यवस्था आचार्य ने की। चिन्ह धारण करना, विक्षिप्त व्रत रखना, उपवास रहना, इसी को लोग धर्म समझने लगे थे। आचार्य ने भारत से लेकर पारस देश तक एक जीव को दूसरे जीव से जोड़ने वाले अद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया। संन्यास आश्रम का स्वीकार करने वाले आचार्य ने गृहस्थ व्यक्ति का ऐहिक संसार सुख संपन्न होने के लिए और इसी जीवन में वह दुखों से मुक्त हो, ऐसा अधिकार भेद के अनुसार कर्म, उपासना और ज्ञान का उपदेश किया था। आचार्य भाव मधुर कवि और लेखक थे। उनके ब्रह्मसूत्र भाष्य श्रवण करने के लिए प्रत्यक्ष कृष्णद्वैपायन व्यास महर्षि आते थे। समन्वय, अविरोध, साधनाध्याय और फलाध्याय ऐसे अध्यायों से संपन्न दार्शनिक ब्रह्मसूत्र ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, बृहदारण्यक, छांदोग्य, ये श्रौत प्रस्थान उपनिषद और स्मारत प्रस्थान श्रीमद् भगवद गीता, इन प्रस्थान त्रयी पर अत्यंत अभ्यासपूर्ण भाष्य लिखा। साथ में विष्णु सहस्रनाम, सनत सुजाति, हस्तामलक, ललिता त्रिशती, विवेक चूड़ामणि, प्रबोध सुधाकर, उपदेश साहसी, अपरोक्षानुभूति, शतश्लोकी, दशश्लोकी, सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, वाक्सुधा, पंचीकरण, प्रपंच सार, आत्मबोध, मनीषा पंचक, आनंद लहरी, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ साधकों के लिए लिखे। उनका लेखन मानो एक चमत्कार हो। आयु के केवल 16 वर्ष में प्रस्थान त्रयी पर काशी और बद्रिकाश्रम में लेखन करने वाले आचार्य ने सन्यासी धर्म का व्यवस्थापन किया। सन्यासियों के तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती और पुरी ऐसे 10 संप्रदाय बनाए। धर्म और राष्ट्र के रक्षा हेतु उन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। पश्चिम दिशा में द्वारका क्षेत्र में शारदा पीठ की स्थापना कर वहां अपने शिष्य पद्मपाद की नियुक्ति की। चोल देश में कावेरी नदी के किनारे रहने वाले विष्णु शर्मा ही बाद में पद्मपाद बने थे। पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी, यहां गोवर्धन पीठ पर हस्तामलक की नियुक्ति की। बलिपुर गांव के प्रभाकर ब्राह्मण का 13 वर्ष का मंदमती बालक ही बाद में हस्तामलक बने थे। उत्तर दिशा में बद्रीनारायण में ज्योतिर्मठ पर त्रोटकाचार्य की नियुक्ति हुई थी। आचार्य के गिरि नाम के एक अज्ञानी शिष्य जो आचार्य के वस्त्र धोता था, उस पर कृपा की। वही तोटक छंद के निर्माता त्रोटकाचार्य बने थे। दक्षिण दिशा में
श्रृंगेरी में सुरेश्वराचार्य की नियुक्ति की। कर्मकांड को ही सत्य मानने वाले मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ से आचार्य ने अद्वैत दर्शन करवाए थे। वे ही सुरेश्वराचार्य बने थे। आचार्य ने शिव कांची में शिव और विष्णु कांची में विष्णु की प्रतिष्ठापना करके कामकोटि में अद्वैत पीठ की स्थापना की। बद्रीनाथ धाम में आचार्य को 5 स्वयंभू स्फटिक लिंग प्राप्त हुए थे, तो उन्होंने श्रृंगेरी में भोगलिंग, कुंभकोणम में योगलिंग, चिदंबरम कामकोटि में मोक्षलिंग, नेपाल नीलकंठ काठमांडू में वरलिंग और बद्री में मुक्ति लिंग की स्थापना की। केरल में पूर्णा नदी के तट पर कालड़ी गांव में नंबूद्री ब्राह्मण परिवार में पिता शिवगुरु और माता आर्यंबा के घर चंद्रमौलीश्वर के आशीर्वाद से विभव नाम संवत्सर वसंत ऋतु में वैशाख शुद्ध पंचमी सोमवार को आचार्य का जन्म हुआ था। आयु के पहले वर्ष मलयालम और संस्कृत भाषा बोलने लगे थे वे। दूसरे वर्ष ग्रंथ पठन और लेखन करने लगे। तीसरे वर्ष महाकाव्य और पुराण का अर्थ बताने लगे। चौथे वर्ष पिता के मृत्यु के पश्चात उपनयन संस्कार हुआ और आचार्य गुरुकुल गए। वहां पर एक दिन एक गरीब घर में भिक्षा मांगने पहुंचे आचार्य ने कनकधारा स्तोत्र के माध्यम से महालक्ष्मी को प्रार्थना कर उस गरीब के घर के आंगन में सोने के आंवले की बरसात करवाई थी। गुरुकुल से घर लौटने के पश्चात मां की सेवा करने लगे। वृद्धावस्था के कारण माता नदी पर स्नान करने नहीं जा सकती, यह देखकर नदी को प्रार्थना करने पहुंचे थे। तब उस वर्ष बरसात में नदी ने अपने पात्र को बदलकर वह आचार्य के घर के पास से बहने लगी थी। महाराजा राजशेखर से एक बार सुने हुए नाटक बहुत वर्ष के बाद भी उन्हें याद थे। श्रृंगेरी में एक बार सुने हुए पद्मपाद का ब्रह्म सूत्र भाष्य पंचपादिका इस पुस्तक को आचार्य ने एक बार सुना था। बाद में वह अग्नि में नष्ट हुआ तो आचार्य ने बहुत वर्ष बाद उस पुस्तक को फिर से स्मरण करके पद्मपाद को सुनाया था। उनकी एक पाठी स्मृति शक्ति का परिचय पूरे विश्व को हुआ था। मां से संन्यास दीक्षा की आज्ञा पाकर नर्मदा के तट पर अपने गुरु गोविंदपादाचार्य की कृपा का सानिध्य उन्हें मिला था। गुरु आज्ञा से वे काशी क्षेत्र आए और फिर वहीं से उन्होंने सनातन धर्म प्रचार का विश्व विजय अभियान आरंभ किया। अद्वैत विषय पर मणिकर्णिका घाट पर चांडाल के साथ उनका संवाद प्रसिद्ध है। चांडाल रूपी भगवान शंकर ने उन्हें ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने को कहा था। मंडन मिश्र जैसे विद्वान व्यक्ति से शास्त्रार्थ करके उन्होंने उन्हें अपने अभियान से जोड़ लिया। मंडन मिश्र की पत्नी साक्षात शारदा के अवतार थी। श्री शल्य क्षेत्र में कापालिकों ने उनकी हत्या करने का प्रयास भी किया था, पर आचार्य का विश्व विजय अभियान कोई रोक नहीं पाया। आत्मज्ञानी पुरुष प्रेम से ओत प्रोत होता है। अपनी माता को मृत्यु के क्षण उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन भी करवाए थे। एक सन्यासी शव को हाथ नहीं लगा सकता ऐसा शास्त्र है, पर मातृ प्रेम के सामने शास्त्र के नियम गौण सिद्ध हुए। आचार्य ने अपने हाथों से माता का अग्नि संस्कार किया। इस घटना से कर्मठ लोग नाराज हुए। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम 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 शिवोहम। आचार्य का साधक वेदांत केसरी होता है। यह क्षात्रवीर्य साधक भीतर के रणभूमि में रात दिन लड़ता रहता है। क्षण विकारों का संहार देखकर वह भयकंपित नहीं होता। निर्विकल्प समाधि के विजय भूमि पर साक्षात परमात्मा इस योगी के गले में विजयमाला डालकर
उसे गौरवान्वित करता है। जीवन के अंतिम पड़ाव में आयु के 32वें वर्ष में केदारनाथ के चरणों में आचार्य ने अपने देह को अर्पित किया था। जगतगुरु शंकराचार्य को कोटि कोटि प्रणाम।